हरिओम। गीता मेरे लिए, प्रभु की वाणी मेरे लिए, हम सब का परम सौभाग्य है। अनेक जन्मों के पुण्यों का उदय हुआ है। हम सब भगवत गीता को, प्रभु की वाणी को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं। अनेक जन्मों का पुण्य जागृत हुआ है जो हम सुन पाने में सक्षम हैं। दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो अपने अपने राग रंग में लगे होंगे। हम प्रभु की वाणी सुन रहे हैं। ये जो कान जो स्थूल जगत को ही श्रव्य करते थे, सुनते थे, आज प्रभु की वाणी को, अलौकिक दिव्यता को सुन पा रहे हैं, दिव्य वचनों को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। मस्तिष्क उसको अनुकरण कर रहा है। हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो अध्यात्म को, प्रभु की भाषा को, प्रभु की वाणी को, प्रभु के मंतव्य को समझ पा रही हैं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? जो ज्ञानेंद्रियां संसार के विषय रस ले रही थी, आज वो भगवत गीता को सुन रही हैं। आज वो प्रभु की वाणी में रस ले रही हैं। इससे बड़ा पुण्य, इससे बड़ा संस्कार, इससे बड़ा भाग्योदय और क्या होगा? प्रभु की असीम कृपा है हम सब पर। हम लोग भगवत गीता को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं इतने सरल ढंग से। और यदि आप सब इस यात्रा में बराबर बने रहे तो आप भी देखिएगा कि कितना संपूर्ण भगवत गीता में इस श्लोकों को हम कितना सरल ढंग से आत्मसात कर पाएंगे। जीवन ही परिवर्तित हो जाएगा। जैसे अर्जुन का उद्धार हुआ, हम सब का उद्धार होगा, क्योंकि एक वचन भी चला गया, निश्चय कर लिया, पर्याप्त है जीवन के उद्धार के लिए। जैसे थोड़ा सा जामुन दही जमाने के लिए, दूध में जब जमाते हैं थोड़ा सा जामुन और 10 लीटर दूध को जमा देता है, वैसे ही एक शुद्ध संकल्प, एक पवित्र भाव भगवान के ज्ञान को आत्मसात कर देगा। अभी तक भगवान ने अर्जुन को बहुत तरह से समझाने का प्रयास किया। हम लोग दूसरा अध्याय समझ रहे हैं जिसका नाम है सांख्य योग। जैसे कल बताया, सांख्य योग सत्य को और असत्य को, ब्रह्म को और माया को, देह को और देही को, शरीर को और शरीर को, जीवात्मा को और ब्रह्म को, तरह तरह से भगवान इसमें समझा रहे हैं। कोई चीज जब, जैसे अब आप ये मान के रखिए कि मिठाई लाए तो मिठाई का डिब्बा फेंकने योग्य है। फल लाए, सब्जी लाए, सब सब्जी का छिलका फेंकने योग्य है और जो मूल तत्व है वो सेवन करने योग्य है। दवा लाए, दवा का रैपर हमने फेंक दिया, पन्नी उसकी, और दवा का सेवन कर लिया। तो जो भी आवरण है वो मिथ्या है। जो भी आवरण है वो मिथ्या है। संसार में जो चीज भी, जो वस्तु किसी आवरण से ढकी है तो उस आवरण का कोई प्रयोग नहीं है। अखरोट है, आपने छिलका फेंक दिया और उसकी तत्व को सेवन कर लिया। अनार है, तत्व का सेवन कर लिया, छिलका का। एक बात और भी है, छिलके को फेंकने में, आवरण को फेंकने में दुख भी नहीं होता है, क्योंकि ये मान के चलते हैं कि आवरण तो फेंकने योग्य है। ये मान के चलते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड, तो इसलिए दुख भी नहीं होता है। वैसे ही आत्मा का जो आवरण है वही शरीर है। शरीर जैसे आप ये मान के चलते हो कि छिलका है, आवरण है, उसको फेंकना ही है,
जब तक वो है साथ में तब तक वो सुरक्षित है, और फिर जहां पे वो आवरण हटा तत्व का सेवन हो गया। तो जब देह भाव हटा, शरीर भाव हटा, आत्मरूप हुआ, आत्म भाव आया, तो आत्म भाव का सेवन हो गया, अर्थात आत्म भाव का संपूर्ण जीवन बन गया। कि जैसे भगवान कहते हैं तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। शरीर और आत्मा को अलग अलग भेद करके समझाते हैं। अज्ञान में हम अपने आप को मात्र शरीर ही मानते हैं, मात्र आवरण ही मानते हैं, मात्र छिलका ही मानते हैं, जो दुख का कारण बनता है, जो शोक का कारण बनता है। लेकिन भगवान अर्जुन से कहते हैं तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, जिसका कभी भी नाश नहीं है, आत्मा का कभी भी मरण नहीं है, आत्मा का कभी भी जन्म नहीं है, आत्मा सदैव शाश्वत और आनंद स्वरूप है। भगवान ने पिछले श्लोक में ये भी बताया कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, कि जैसे एक मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर का त्याग करके और नए शरीर को धारण करता है। तो इसमें शोक क्या करना? भगवान ने अर्जुन को शोक मुक्त करने के लिए अनेक उदाहरण दिए हैं, अनेक तरीके से समझाए हैं। और आज जो भगवान श्लोक बताने जा रहे हैं, 26वां श्लोक दूसरे अध्याय का, वो भी एक भगवान का प्रयास है। भगवान ने अर्जुन की मानसिकता पढ़ी। भगवान ने अभी तक इतना कुछ बताया है, लेकिन अभी भी अर्जुन के गले पूरी बात अंदर उतर नहीं रही है। तो भगवान अब इस श्लोक में कहते हैं अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचति मर्हसि। भगवान अर्जुन को महाबाहो करके संबोधित कर रहे हैं। महाबाहो मीन्स बहुत बलशाली, शूरवीर। अर्जुन क्योंकि कायर बन रहा था। जैसे एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अनपढ़ वाला काम करे और जब उसको टोक दिया जाए कि क्या पढ़े लिखे वाला जाहिल वाला काम करते पढ़े लिखे होकर, तो उसको कितना घात पहुंचेगा, कितना अपमानित अनुभव करेगा। वैसे ही भगवान जो महाबाहु अर्जुन है, वो अपने आप को जब कायर समझ रहा है, एक शूरवीर अपने आप को दीनहीन पा रहा है, असमर्थ पा रहा है युद्ध करने में। जो महान योद्धा है वो असमर्थ पा रहा है, वो दीनहीन बन रहा है। तो भगवान जैसे इन अ वे ऑफ टॉन्टिंग उसको एक ऐसा फप्ती कसते हैं कि हे महाबाहो, अब उसको अंतरात्मा को जागृत करने के लिए कि तुम कमजोर क्यों हो रहे हो, कहते हैं हे महाबाहो, अगर तुम इस देही को नित्य पैदा, देही माने आत्मा, इस देही को नित्य पैदा होने वाला और अथवा नित्य मरने वाला भी मान लो हम तुम्हारी बात करते हैं, तुम जैसा कह रहे हो हम वही मान लेते हैं कि जन्मने और मरने वाला है। सच तो ये है कि आत्मा न जन्मने वाला है न मरने वाला है, लेकिन एक कुछ क्षण के लिए हम तुम्हारी बात मान भी ले कि ये जो देही है नित्य पैदा होने वाला है अथवा नित्य मरने वाला है, तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना है। भगवान समझाते हैं उसको। देखो, जब से सृष्टि हुई है मुख्य 3 विचारधाराएं रही हैं आरंभ से लेकर। पहली ये ईट ड्रिंक एंड बी मैरिड, खाओ पियो मौज करो और निकल जाओ। ईट ड्रिंक एंड बी मैरिड जो सब कर रहे हैं अज्ञान की अवस्था में, सब यही तो कर रहे हैं। ईट ड्रिंक एंड बी मैरिड, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत जावत जीवेत सुखम जीवेत। ऋणम कृत्वा, उधार ले लो, नहीं पैसा है तो उधार लेके मौज करो। ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, पियो घी, यानी कि करो तफरी, आनंद, मौज लो दुनिया की। ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत जावत जीवेत सुखम जीवेत, सुख से जियो, सुख से रहो, निकल जाओ संसार से। एक ये मान्यता है। यहाँ कोई अध्यात्म नहीं, यहाँ कोई प्रभु का भाव नहीं है, बस करो सैर सपाटा और निकल जाओ। कुछ लोगों की मान्यता ये है
और कुछ लोग इसी जीवन शैली के आधार पर जीवन व्यतीत भी कर रहे हैं। दूसरी क्या, दूसरा लोग इसे समझते हैं कि जैसे शरीर का विकास होता है वैसे वैसे आत्मा का भी विकास होता जाता है, जैसे जैसे शरीर क्षीण होता जाता है वैसे वैसे आत्मा का भी घटाव होता जाता है, और एक दिन जैसे शरीर समाप्त होता है उस दिन आत्मा भी समाप्त हो जाती है, यानी कि समाप्त, वहीं से द एंड हो गया जीवन का। जबकि ये सच नहीं है। सच ये है जो भगवान बताते हैं। भगवान ये कहते हैं शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है। जीव का कर्मानुसार नया जन्म धारण करना पड़ता है, नया शरीर धारण करना पड़ता है, लेकिन जो शाश्वत है, जो आत्मा है, जो ब्रह्म है, वो शाश्वत है, वो सदैव है, वो अजर है, वो अमर है। शरीर का विनाश होना है और आत्मा का अमरता सदैव रहनी है। शरीर विकारी है, आत्मा निर्विकारी है। ये तो बात समझ में आती है। अब भगवान आगे ये भी बताते हैं कि तुम ही तो आत्मा हो, तुमने अपने आप को शरीर मान रखा है। शेर के बच्चे ने शेर अपने को बकरी मान रखा है। भगवान अर्जुन को शरीर के भाव से ऊपर उठाते हैं, जैसे हमारा गुरु हमको शरीर भाव से आत्म भाव में लाता है। जब तक शरीर मान रहे अपने आप को, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम संसार के सुख और दुख से प्रभावित ना हो, हम जन्म और मरण से प्रभावित ना हो, हम लाभ और हानि से प्रभावित ना हो, हम मान और अपमान से प्रभावित ना हो, हम मीठे वचन और कड़वे वचन से प्रभावित ना हो। क्योंकि अहम है ना, मैं शरीर हूं, यही सबसे बड़ा अहम तो यही है। और ठोस और ठेस दोनों अहम को लगती है। जो ठेस लगती है जो वो अहम को लगती है, जो अपमान होता है वो अहम को लगता है। भगवान उस अहम भाव से अर्जुन को ऊपर उठाते हैं। अर्जुन यानी हमको भी भगवान जो ये अपने वचन सुना रहे हैं, हम अर्जुन को वो हमको दुनिया के संसार के शोक से ऊपर उठाने के लिए, दुखों से निवृत्त के लिए, आत्म भाव में लाने के लिए, आनंद भाव में लाने के लिए। तो पहली मान्यता ये कि ईट ड्रिंक एंड बी मैरिड। दूसरी मान्यता ये है कि जैसे जैसे शरीर का विकास, दूसरी मान्यता आत्मा को विज्ञान स्वरूप मानती है, लेकिन वो साथ में ये भी मानते हैं कि शरीर के साथ ही आत्मा का भी धीरे धीरे विकास होता रहता है, और शरीर के क्षय होने पे आत्मा का भी धीरे धीरे क्षय होता है, और एक दिन वहीं से द एंड हो जाता है, जीवन का अंत, यानी सब कुछ अंत। तो फिर कर्म कहाँ गए, तो फिर प्रारब्ध कहाँ गई? ये अधूरी मान्यता है। भगवान जो समझा रहे हैं, भगवान ये कहते हैं कि अर्जुन से कहते हैं कि अगर तुम सिद्धांतों से बिल्कुल विरुद्ध बात भी मान लो कि देही अर्थात आत्मा नित्य जन्मने और नित्य मरने वाला है, तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। कारण कि जो जन्मेगा वो मरेगा ही, जो मरेगा वो जन्मेगा ही। इस नियम को कोई टाल नहीं सकता है। अब इसको एक उदाहरण देते हुए समझते हैं कि अगर बीज को पृथ्वी में बो दिया जाए तो वह फूलकर अंकुर देता है, और वही अंकुर क्रमशः बढ़कर वृक्ष रूप हो जाता है। इसमें सूक्ष्म दृष्टि से अगर देखा जाए कि क्या वह बीज एक क्षण भी एक रूप रहा। देखिए, बीज बोया गया तो वो अंदर अंदर फूलता है, कोमल होता। पहले तो हार्ड सर्फ उसकी होती, उसका आवरण। पृथ्वी में जो बोया गया बीज है वो एक क्षण भी एक रूप नहीं रहता है। पहले वह कठोर रूप को छोड़ता है, कोमल हो जाता है, फिर कोमल रूप को छोड़कर अंकुर रूप में हो जाता है, और फिर उसके बाद अंकुर रूप को छोड़कर वृक्ष रूप हो गया, और अंत में आयु समाप्त होने पर वो वृक्ष सूख गया। बीज ने जब अपने को जमीन में गर्क किया तो उसने अपना स्वरूप बदला। कठोर जो उसका आवरण था वो सॉफ्ट हुआ, मुलायम हुआ। फिर उसमें अंकुर फूटा,
फिर वो धीरे धीरे पौधा बना, वृक्ष बना, और अंत में एक ऐसा समय भी आता है कि वो पौधा और वृक्ष भी सूख जाता है। इस तरह बीज एक क्षण भी एक रूप नहीं रहा, अपितु प्रतिक्षण बदलता रहा। अगर एक बीज एक क्षण भी एक रूप रहता तो वो वृक्ष नहीं बन पाता, और जब वृक्ष नहीं बन पाता तो वो प्रक्रिया जो संपूर्ण हुई है वो कैसे संपन्न हो पाती। तो उसने जो अपना पहला रूप छोड़ा, यानी जो कठोर था सॉफ्ट हुआ, मुलायम हुआ, जो पहला रूप छोड़ा वह उसका मरना हुआ, और दूसरे रूप को धारण किया, यह उसका जन्म हो गया। इसी तरह वो प्रतिक्षण जन्मता रहा और मरता रहा। यही स्थिति बिल्कुल शरीर की है। शरीर का जब निर्माण हुआ तो निर्माण के दिन से ही कुछ सेल जन्म ले रहे हैं, कुछ कोशिकाएं कुछ मृत्यु को प्राप्त हो रही हैं। 7 साल में तो विज्ञान भी कहता है कि पूरा संपूर्ण शरीर अंदर से लेकर बाहर तक प्रवर्तित हो जाता है। तो प्रतिक्षण मर भी रहा है शरीर, और नया नया विकास भी हो रहा, बढ़ भी रहा है, तो जन्म भी रहा है। तो एक शरीर की जब ये अवस्था है, तो जब ये होना ही होना है, तो इसके समापन पर, इसके मरण पर हम शोक क्यों करें? ये एक प्रक्रिया मात्र है। तो शरीर एक क्षण भी एक रूप से न रहकर बदलता रहता है, अर्थात प्रतिक्षण जन्मता है और मरता रहता है, एक प्रक्रिया मात्र है। इसी को भगवान कहते हैं कि अगर तुम शरीर की तरह शरीरी को भी नित्य जन्मने और मरने वाला मान लो तो भी शोक का विषय नहीं हो सकता है। अथा चैनम नित्य जातम नित्यम व मनस्य मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचति मर्हसि।